दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक फल से जुड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया बताऊंगा। यदि आप इसकी खेती करते हैं तो कुछ ही टाइम के अंदर आप लखपति हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा भाई किस तरीके से हम इसकी खेती कर सकते हैं और किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या हमें सावधानियों का ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ये फल मैं आपको बता रहा हूँ इसे एवोकाडो फल बोला जाता है और इसकी हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बाहरी देशों से हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे देश के अंदर इसे लाया जा रहा है बेचने के लिए। तो अगर हम इसकी फार्मिंग हमारे देश के अंदर करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। मौसम यानी कि क्लाइमेट, दोस्तों जहां भी हम एवोकाडो की फार्मिंग करेंगे यानी कि खेती करेंगे वहां सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जो हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री तक रहना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहां हम इसकी खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। और इससे भी अगर ज़्यादा कम जाएगा, टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा तो वहां भी हम इसकी खेती नहीं कर सकते। तो आप अपना जो मौसम है वो इसका जरूर ध्यान रखें कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है। क्योंकि दोस्तों जहां मैंने इसकी बात करी है, जो फार्मिंग इसकी कर रहे हैं उन्होंने एक विशेष बात बताई है कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं गया रात को तो जो इसकी फ्लावरिंग होती है वो नहीं आएगी, जिससे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि मैक्सिमम 15 डिग्री से लेके 40 डिग्री या 45 डिग्री तक मैक्सिमम इसका टेम्परेचर रहना चाहिए जहां पे हमें इसकी खेती करनी है। स्टेप 2 ट्रेनिंग। दोस्तों जब भी हम एवोकाडो की खेती करेंगे तो हमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर का, और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेनिंग इसकी जरूर लेनी है। और ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिलेगी? अभी कोई सरकार द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली है जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती हो। तो जो एक्सपीरियंस फार्मर है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फार्मर है 2-3, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जब आप इसकी ट्रेनिंग लेने जाएंगे उनके पास तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा कि इसके अंदर भाई हम कौन सी दवाई डालें, कौन सी खाद डालें और किस तरीके से इसकी प्लांटेशन लगाएं और एक प्योर वैरायटी का पौधा हम कहाँ से खरीदें। तो एक एक्सपीरियंस फार्मर के पास में आप ट्रेनिंग जरूर लें, चाहे बेशक से आप उसे थोड़ा बहुत पे करें फार्मर भाई को, जिससे उसकी भी मदद हो और आप उसका समय लोगे। तो आप जरूर ट्रेनिंग ले जब भी आप इसकी फार्मिंग खेती करने की सोचे तब। स्टेप 3 वैरायटी का चुनाव। दोस्तों जब भी हमें एवोकाडो की फार्मिंग करनी है तो हमें एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करना है। और जो हमारा देश है इंडिया, इसके अंदर 2 ही वैरायटी चलती है, एक हैश वैरायटी और एक चलती है पिंकरटोन वैरायटी। दोस्तों ये सबसे फेमस वैरायटी जो हमारे देश के अंदर जो फार्मर भाई इसकी अभी खेती कर रहे हैं, तो आप यही वैरायटी लगाएं, कोई और वैरायटी ना लगाएं, क्योंकि और वैरायटी हमारे देश के अंदर नहीं होती। और जो ये पिंकरटोन वैरायटी है जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताई है, ये हॉट क्लाइमेट के अंदर भी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा आपके जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी हो जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और जहाँ से भी आप ये पौधे लें तो उनसे सुनिश्चित करें कि हैश वैरायटी या फिर पिंकरटोन जो वैरायटी है वही आपको मिले। स्टेप 4 बुआई का समय और बुआई की विधि। दोस्तों जब भी हमें जो एवोकाडो के प्लांट लगाने यानी कि उनके जो पौधे हैं वो खेत के अंदर लगाने हैं तो सबसे पहले ट्रैक्टर द्वारा अच्छे से गहरी गुड़ाई यानी कि जुताई करवा लेनी है। फिर उसके बाद में हमें बेड बनवाने हैं ट्रैक्टर के द्वारा, क्योंकि अगर बेड के ऊपर हम लगाएंगे तो कभी बारिश का पानी आए तो उसके अंदर दोस्तों पानी अगर भरेगा तो हमारे एवोकाडो के जो प्लांट है वो खराब हो सकते हैं। इसलिए आप इसकी जब भी प्लांटेशन करें तो वो बेड के ऊपर करें और उससे खरपतवार है वो भी काफ़ी कम होती है। और अगर हम उसके ऊपर ड्रिप लगाते हैं तो उसका भी है ना अच्छे से उसके ऊपर प्रयोग होता है। तो इसलिए आप बेड जरूर बनवा लें। और जो लगभग एक प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है, जो मतलब बुआई करते टाइम हमें ध्यान रखनी है, वो लगभग 10 फुट एक प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है। और लाइन की जो दूरी रखनी है वो लगभग 21 फुट रखनी है, क्योंकि जो ये एवोकाडो का प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब दूराई तक फैल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना फैलता है। इस वजह से आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जो 1 एकड़ होता है उसके अंदर 170 प्लांट इसके एवोकाडो के लगाए जा सकते हैं। तो आप ये भी विशेष ध्यान रखें। स्टेप 5 लागत है। दोस्तों अगर मैं लागत की बात करूं तो मैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा कि भाई 1 एकड़ के अंदर इसकी कितनी लागत आएगी। तो लगभग 1 एकड़ के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 170 प्लांट लगते हैं। तो जो मैंने इसकी प्लांट की कीमत पूछी मार्केट के अंदर तो लगभग 1500 से लेकर 2500 तक इसकी प्लांट की कीमत रहती है। तो हम एक मोटा मोटी 2000 रुपये पकड़ लेते हैं। तो हम 2000
गुना में जब 170 करेंगे तो लगभग 3,40,000 रुपये आएगा। और दोस्तों अभी इसकी है ना जो कीमत है पौधे की वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी ये नया मार्केट में आया है। जब इसकी फार्मिंग लार्ज स्केल पे होने लग जाएगी तो हो सकता है इसके जो पौधे की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाए, लेकिन अभी जो कीमत है ना वो मार्केट में यही है। फिर जो दूसरा खर्चा आता है हमारा ड्रिप का खर्चा आता है। तो ड्रिप सब्सिडी वगैरह काट के हमें जो 1 एकड़ की लगेगी वो 40,000 की लगेगी। और प्लस में जो इसकी खेत की तैयारी के लिए जो खर्चा आएगा वो लगभग हम 40,000 मान लेते हैं। और लगभग हम 20 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा भी लगा के चलते हैं, जैसे कि भाई इसके अंदर खरपतवार वगैरह और मतलब थोड़ा सा मेंटेनेंस का। तो लगभग ये जो बनेगा 4,50,000 टोटल बनेगा। और मैक्सिमम 5 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको मिनिमम एक बार रेट बताया है थोड़ा सा प्लांट का और बाकी ड्रिप वगैरह का। तो 5 लाख से 6 लाख तक भी जा सकता है अगर ड्रिप आप अपने उस बिना सब्सिडी के लगवा रहे हैं। तो लगभग जो 1 एकड़ का खर्चा आएगा वो मोटा मोटी 4.5 से 5 लाख रुपए आपका आएगा। स्टेप 6 प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। दोस्तों अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो लगभग 1 एकड़ में 170 प्लांट लगेंगे और लगभग जो एक पौधा होगा वो 30 से 35 किलो उसकी एवरेज दूसरे से तीसरे साल आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और जो मार्केट रेट रहता है इसका वो लगभग 150 रुपये केजी से लेके 300 रुपये केजी तक रहता है, लेकिन हम एक एवरेज मिनिमम जो इसका बीच का है वो रेट मान लेते हैं 200 रुपये पर केजी का। तो ये लगा लो लगभग जो 1 एकड़ होता है उसके अंदर 6 से 7 आपको टन प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि 6,000 किलो आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। तो जब हम 6,000 को 200 से जब गुना करेंगे तो लगभग आपका 12 लाख रुपए आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। और जो रनिंग जो कॉस्ट इसकी रहेगी यानी कि मतलब खाद वगैरह की और लेबर की जो कॉस्ट रहेगी जो पूरे साल की वो लगभग आपकी 40 से 50,000 रुपये आएगी। तो जब हम 12 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो लगभग जो मोटा मोटी है आपको 11.5 लाख रुपए पर एकड़ से मिलेगा। और भी अगर रनिंग कॉस्ट हम थोड़ी और बढ़ा दें तो भी हमें मोटा मोटी 10 से 11 लाख रुपए पर एकड़ से हमें कमाई मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको एक विशेष बात बता दूं लास्ट में, जब भी आप इसकी फार्मिंग करें जो मैंने आपको सारे स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर जो ट्रेनिंग बताया है वो आप अवश्य ले लें। और साथ में दोस्तों क्या है कि इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। हर पौधे का एक बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है, उसकी हर एक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके खाद बीज दवाई हर चीज़ की आपको नॉलेज अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप इसकी फार्मिंग करें। और मार्केट आप रिटेल की भी पकड़े, रिटेल यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को भी आप बेच सकते हैं और उससे आपको और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इन चीज़ों का आप दोस्तों विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें आप अपने बिजनेस के लिए तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आपको ट्रेनिंग बिल्कुल ही लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे मैं आपको फार्मिंग से जुड़े हुए ऐसे नए बिजनेस आइडिया देता रहता हूँ। तो बाकी जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।